हाटी समिति ने कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन पर लगाए गिरिपार के मुद्दे पर भ्रम फैलाने के आरोप। 1 माह का सब्र न रख पाने वाले प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष को समिति का 55 साल का संघर्ष याद दिलाया। जनजातीय दर्जे की मांग पूरी होने पर गिरिपार के कांग्रेस विधायकों के हाटी खुमड़ियों में न आने पर भी कसे तांज। हाटी समिति पदाधिकारी आतर सिंह नेगी, खजान सिंह, जगत राम, शिवानंद शर्मा व गुमान वर्मा आदि ने पाउटा में आयोजित पीसी में सिलसिलेवार दिया कांग्रेस विधायक के सवालों का जवाब। हर्षवर्धन द्वारा राष्ट्रीय स्टेटस संबंधी प्रस्ताव विधानसभा से पास करवाए जाने को भी झूठ बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय स्टेटस को मंजूरी दिए जाने व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा गृह मंत्री के सिरमौर विजिट के बाद जनजातीय दर्जे के मुद्दे पर क्षेत्र में जमकर हो रहा है पोलराइजेशन। शिलाई के बाद अब उपमंडल संग्राम में शुरू होगी एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार समिति की धन्यवाद यात्रा। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान द्वारा गिरिपार के मुद्दे को लेकर जारी किए गए बयान पर हाटी समिति ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और उन पर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए क्षेत्र में भ्रम की स्थिति पैदा करने के आरोप लगाए। हाटी समिति पदाधिकारी आतर सिंह नेगी, खजान सिंह, जगत राम, शिवानंद शर्मा व गुमान सिंह वर्मा आदि ने आज पाउटा साहिब में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हाटी समिति द्वारा शिलाई व सगड़ा आदि में आयोजित खुमड़ी में एसटी स्टेटस का समर्थन करने वाले गिरिपार के कांग्रेस विधायक 13 अप्रैल को आरजीआई द्वारा हाटी समुदाय का पंजीकरण किए जाने व 14 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एसटी स्टेटस को मंजूरी दिए जाने के बाद से न केवल हाटी समिति से दूरी बनाने लगे बल्कि उल्टा इस मामले को लेकर जनता में भ्रम फैलाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि शिलाई महाकुंभड़ी में गिरिपार को एसटी स्टेटस मिलने के बदले में राजनीति तक छोड़ने की बात कहने वाले हर्षवर्धन अब अपने बयानों से क्षेत्रवासियों को भ्रमित करने में लगे हैं और इस मामले में श्रेय लेने की कोशिश में हाटी समुदाय के रजिस्ट्रेशन, एथनोग्राफिक रिपोर्ट व विधानसभा से प्रस्ताव पास करवाने संबंधी कुछ तथ्यहीन अथवा झूठे तर्क दे रहे हैं। अतर सिंह नेगी के अनुसार वर्ष 2005 में केवल गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी प्रस्ताव पारित करवाने की विधायक हर्षवर्धन की बात गलत है और 4 माह की वजह 4 साल में वर्ष 2012 से 16 तक अपर्णा नेगी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में भी काफी खामियां थी, जिसकी वजह से उस दौरान कैश रिजेक्ट हुआ। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद 1 माह में एसटी स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन जारी न होने की बात कहने वाले विधायक हर्षवर्धन को हाटी समिति ने कहा कि पिछले 55 साल से क्षेत्रवासियों द्वारा यह मांग की जा रही है और इस अवधि में ज्यादातर समय प्रदेश व केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी और उस दौरान क्षेत्रवासियों की इस मांग की अनदेखी की गई। हाटी समिति पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा द्वारा क्योंकि दशकों पुरानी उनकी मांग को पूरा किया गया है, इसलिए इस चुनाव में गिरिपार वासी हाटी के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सिरमौर विजिट, 14 सितंबर को एसटी स्टेटस को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने व 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री के सिरमौर जिला के सातौन में हाटी आभार रैली में पहुंचने के बाद से इस मुद्दे को लेकर ट्रांसगिरी की 154 पंचायतों में जमकर पोलराइजेशन हो चुका है और एसटी स्टेटस से लाभान्वित होने वाली सवर्ण आबादी जहां अपना झुकाव हाटी समिति अथवा भाजपा की तरफ दिखा रही है, वहीं गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार समिति एसटी स्टेटस के खिलाफ क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में महारैलियां कर चुकी है और शिलाई में संपन्न हो चुकी समिति की धन्यवाद यात्रा उपमंडल संगड़ा व रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में शुरू होगी। अनुसूचित जाति अधिकार समिति अध्यक्ष अनिल मांगेट ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में क्षेत्र को एसटी स्टेटस देने वाली भाजपा के साथ साथ वह एसटी वोटर से कांग्रेस के समर्थन में भी मतदान न करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी एसटी स्टेटस से लाभान्वित होने वाली करीब 1,60,000 की सवर्ण आबादी का साथ दे रही है और दोनों दल राजपूत और ब्राह्मण जैसी अपर कास्ट की पॉपुलेशन को रिझाने में लगे हैं। कल एक प्रेस वार्ता हुई थी, यहाँ पे माननीय विधायक जी ने, हमारी शिलाई के हर्षवर्धन जी ने की थी। उस बारे में हमें थोड़े से अपने तथ्य रखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जरूर अवगत कराना चाहूँगा कि जो जैसा कहा गया था कि हाटी समिति में 2, 4, 5 लोग हैं, ऐसा नहीं है। हाटी समिति है, ये बहुत बड़ा एक संगठन है और पूरे ट्रांसगिरी क्षेत्र में इसमें लोग जुड़े हुए हैं। दूसरा, क्योंकि अब चुनाव की बेला है, इसमें कई किस्म की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। तो जैसा कल उन्होंने कहा था, उस बारे में मैं थोड़े से आपको जरूर स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैंने भी एक प्रस्ताव रखा था और पास करवाया था विधानसभा से 2005 में। तो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई संकल्प नहीं हुआ। अगर है तो माननीय विधायक साहब हमको भी दे। हाटी समिति के रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी चीज विद्यमान नहीं है। हाँ, एक खाली प्रश्न लगाना कोई वो संकल्प प्रस्ताव या पास कराना नहीं होता है। इससे पहले सिर्फ 2 बार 1993 में कन्हैया लाल जी की कमेटी और 2003 में तत्कालीन हमारे संसदीय मंत्री होते थे हिमाचल सरकार के जेपी नड्डा जी, उन्होंने 2 बार इसमें संकल्प प्रस्ताव रखा गया था जो कि विधानसभा से पास हुए थे। तो शायद ये जो उन्होंने कराया होगा, हाटी समिति के पास का कोई लेखा जोखा नहीं है। अगर कहीं हो तो हमको भी वो कर दे, हमारे भी रिकॉर्ड में रहे। तो एक तो मुझे उनका वो समझ नहीं आया और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि हमने भी इसमें जो है एक जो रिपोर्ट जो है
एथनोग्राफी रिपोर्ट वो बोलते हैं कि हमने बनाई थी, तो उसमें भी मैं ये जरूर पक्ष रखना, हमारा जो है हाटी समिति ने 2011 में मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रेम कुमार धूमल जी होते थे, उनकी रहनुमाई में हमारा उनसे हमने वो रखा था प्रस्ताव, और हम उसके बाद माननीय जो दिल्ली में प्रधानमंत्री तब थे मनमोहन सिंह जी से मिले थे, और उन्होंने उसमें जो है एक एथनोग्राफी रिपोर्ट के लिए हमको बजट भी उन्होंने प्रोवाइड कराया था, उसमें 5 लाख उन्होंने बजट दिया था हमको 2012 में। तो वो जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो एक अपने अपर्णा नेगी जी ने उसकी रिपोर्ट का करा था, तो उसके लिए उन्होंने 2012 से 2016 तक, जो कि 4 या 3-4 महीने में बननी चाहिए थी, उसमें उन्होंने 4-5 महीने साल का समय लगा दिया, और वो भी जो रिपोर्ट है वो आधी अधूरी थी। उसमें तथ्य छुपाए गए हैं, और तथ्य के साथ ये कि उसमें से राजगढ़ की, आप सबको पता ही होगा, 19 पंचायतें बाहर कर दी गई। तो ये आप भली बात ही जानते हैं कि जब वो वहाँ दिल्ली आरजीआई के पास गया तो वो जो है उस पर उन्होंने आपत्तियां लगाई थी कि ये जो है रिपोर्ट है, इसके आधार पर हम इसको अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। तो ये एथनोग्राफी रिपोर्ट जिस वक्त की थी वो, उसके बाद 2018 में अब जो हमारी तत्कालीन अभी जो सरकार है जयराम जी की, उन्होंने एक इसका वो बनाया, इस पे जो कमेटी गठित की, और उसकी रिपोर्ट जो है उसके आधार पर जो इसकी रिपोर्ट गई है वो आरजीआई में गई थी, और वो उसी के आधार पर जब वो रिपोर्ट गई तो 13 अप्रैल 2022 को ये उसमें जो है वो उन्होंने उसमें अप्रूवल दी है। हमारे हाटी जो कम्युनिटी हेड, उसको उन्होंने उसमें हाटी कम्युनिटी में उन्होंने उसको इसकी अप्रूवल 13 अप्रैल 2022 को दी गई है। दूसरा, कई चीजें हो रही है भ्रमित करने के लिए, भ्रमित की बहुत चीजें हैं। आजकल चुनाव आ रहे हैं, ठीक है वो चुनाव लड़े, बहुत मुद्दे हैं चुनाव के लिए, लेकिन मैं ये सभी पार्टियों से, कांग्रेस ही नहीं बीजेपी से भी सबसे अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को इस बेस पे ना उलझाया जाए। हाँ, ये जरूर है कि हमने तो सबको खुली ऑफर दी थी, ये जैसा वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, हाटी समिति पे अब इल्जाम लगा रहे हैं, आप सब गवाह है इस बात के। आज तक भी किसी भी हाटी समिति वाले ने कहीं भी ऐसा कहा हो कि हम इसके साथ है। शिलाई की कुंबली में भी आप थे, रोनाट भी थे, आप और जगह कुंबलियां हुई है, वहां हमने सबसे कहा था कि जो हमारा काम करेगा हाटी समिति उसका जरूर साथ देंगे। तो और वहां पर तो उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे अगर खून देना पड़ेगा तो मैं खून भी दूंगा। हमारे विधायक जी ने भी ये कहा था, वो भी जो और भी लोग थे वहां सब लोगों ने कहा उन्होंने। तो लेकिन आज हमें उसके विपरीत दिख रहे हैं। 13 अप्रैल के बाद जो है, जैसे ही आरजीआई में रजिस्ट्रेशन हुई है, उसी वक्त से ये जो है सिनेरियो सारा चेंज हो गया है। उसी वक्त से इल्जाम का दौर शुरू हो गया। हम पहले जब वहां पर बैठक करते जाते थे तो कहते थे तो होना ही नहीं मुद्दा, अब कहाँ होना है। 13 अप्रैल को जब रजिस्ट्रेशन हुई फिर बोलते ये तो होता रहता है, ये तो छोटा काम है, अगर कैबिनेट से होगा, मंत्रिमंडल से पास कराओ तो हम मानेंगे। अब जब मंत्रिमंडल से पास हो गया है, अब कहते हैं कि हमको नोटिफिकेशन दो। तो आप सभी लोग तो जानते हैं कि नोटिफिकेशन और जो सरकार का तंत्र, इसमें तो कोई जो भी सिस्टम होगा एक संवैधानिक प्रक्रिया, उसमें समय लगेगा और जो भी लगेगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हाटी समिति इस वक्त पूरी आश्वस्त है जो सरकार ने काम किया है। अभी अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री माननीय हमारे, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कलम से लिख के दे दिया है कि ये हो गया है और इसमें किसी भी जाति का, दूसरी बात वो करेगी कि किसी का नुकसान है। उन्होंने कहा कि मेरी कलम से कभी किसी का भी नुकसान नहीं होगा, हम सबका भला करते हैं, सबका भला करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इतने बड़े पद पे लोग प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, उसके बाद भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो वो मैं नहीं समझ सकता कि इन लोगों की क्या मजबूरी है। लेकिन हाटी समिति इस वक्त हम जो है इस बात से कन्विंस है और हम धन्यवाद करते हैं इस सरकार का कि इन्होंने हमारा काम किया है। दूसरे बरगलाने वाली बातें आ रही, पहले अब बताओ कि इसमें से जातियों का बंटवारा कर रहे हैं, तो हाटी समिति ने या इवन मैं कहूंगा कि सरकार ने भी कहा बंटवारा किया है। अगर ये इसमें कुछ जो दिक्कतें आई है, आप सब भली बात ही जानते हैं कि हमारे एक वर्ग ने, जो अनुसूचित जाति के हमारे लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमारे इसमें अधिकारों का हनन हो रहा है, बड़ी रैलियां निकाली और इवन वो हाईकोर्ट में गए हुए हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर की हुई है। तो उस बेस पे अगर वो बाहर हुए हैं तो वो किसी के अपने उनकी डिमांड थी। ये अब फिर आजकल चल रहा है जी, ओबीसी वालों को भ्रमित किया जा रहा है कि ओबीसी भी इसमें आते हैं, जिनका घाटा है, इनके वो है इसमें घाटा। देखो मैं एक ही बात जानता हूं जी कि ऐसी वाली बात, देखो अभी 14 तारीख को जो कैबिनेट में हुआ है, उस दिन यूपी की, आप सबने पढ़ा होगा, यूपी की 5 जातियां एससी से एसटी में 10 साल लड़के आए वो लोग।
तो मुझे तो ऐसा, हमें तो अभी भी नहीं लगता कि शायद किसी का घाटा इसमें हो रहा होगा, किसी भी जाति का। अगर इसमें घाटे वाले सौदे होते तो शायद सारी हिंदुस्तान में लोग नहीं मांग रहे होते। और आपको पता है कि हमारे 55 वर्ष के संघर्ष के बाद ये चीज हमको मिली है, और वो भी हम अगर राजनीति के उस पर हम इसको छिन्न भिन्न कर दें कि अपने अपने नेतागिरी चमकाने के उसमें, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई यहाँ के आम आदमियों, गरीब आदमियों के साथ कोई न्याय होगा। वो बिल्कुल ठीक बात नहीं, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने एक ये भी कहा कि मैं कांडोचेव का हूँ, राजपूत हूँ, मैं तो इसमें आऊंगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतने संवैधानिक पद पे हैं, 5 बार के कह रहे मैं विधायक हूँ और सब कुछ है, तो ऐसा हमें तो नहीं लगता कि नहीं है। इसमें एक लाइन का प्रस्ताव है दिल्ली में जो कैबिनेट में पास हुआ है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति को छोड़ के बाकी सभी लोग जो है वो जनजाति घोषित हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो किस बेस पे कह रहे हैं कि मैं तो राजपूत हूं। मैं आपको एक इसमें और बताना चाहता हूं कि आप 1912 का और 1931 का गैजेटियर निकाल के देख लेंगे, चाहिए होगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें हम खश थे और जो कन्हैया थे वो कन्हैया थे। 1955 में रादर हमारे साथ अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की साफ डायरेक्शन है कि किसी की जाति आप उनके बिना उसके मर्जी के नहीं बदल सकते। हम तो इस बात से हमने सरकार से रिप्रेजेंट किया है, तो सरकार ने मानी बात, ये गलत हुआ है। 1955 में किसने बदला है, कैसे बदला है, ये देखा जाएगा। हमारे किसी एक आदमी की एप्लीकेशन नहीं कि हमको राजपूत बनाया जाए। जब हम खश है कन्हैया थे जो हमारे इलाके में, और ब्राह्मण जो है वो भाट है, दूसरे समुदाय के लोग हैं, और उसमें सारी जातियां आती है। ये नहीं कि कोई भाट में अगर ये पाबूच रह जाएगा दूसरा रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण तब के ब्राह्मण हम भाट सब कहते थे, कॉमन बात थी। जो हमारा सरकार से 82 पेज की रिपोर्ट गई उसमें साफ सारी जातियों का वर्णन, उसमें पाबूच आते हैं, भाट आते हैं, ढेटी आते हैं, देवे आते हैं, ऐसे ही राजपूतों में सब आते हैं, कोई नहीं रहता। सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को इसमें बाहर है, बाकी सब लोग इसमें शामिल है। और ऐसा जो है कैबिनेट से पास हुआ है, और कोई सरकार के तंत्र पे शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी झूठी बात कही जाएगी कि ये इसमें भी कोई धोखा है। नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा पहले रजिस्ट्रेशन होने दो, आरटीआई की नहीं होगी, होगी, फिर बोलते कैबिनेट से कराओ, कैबिनेट से हो गया, फिर बोलते अब सर्टिफिकेट हो क्या नाम, नोटिफिकेशन दो। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी फिर ये भ्रमित करेगी कि अब सर्टिफिकेट बनाओ, वो तो बनने नहीं है। जैसे बता रहे अब मैं राजपूत हूं, तो जिसने अपनी रोटियां सेकनी हो उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कानून संवैधानिक रूप में ये हमारा काम सही लाइन पे चला हुआ है, सही दिशा में चला हुआ है।